Namaskar, my dear young friends of class 9. In this video, I am going to start a new topic for you in Python. In previous video, we have discussed the arithmetic operators and some relational operators also that I have discussed thoroughly. But in this video, we are going to see the practical part, how you can use this relational operator and how you will use if condition. So basically, you have some choices like what to do. If this thing happens, then what to do? If this, then that. This, then that. Like that. So ऐसी कोई भी सिचुएशंस आती है तो हमें यहाँ पे if अगर ऐसा होता तो ये हो जाता और अगर ये होता तो ये होता। तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस हमारे लाइफ में आती है तो तब हमें कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ता है। तो ऐसे डिसीजन लेने के लिए आपको प्रोग्रामिंग में एक सबसे अच्छा और सबसे यूजफुल जो टूल है या तो टॉपिक है वो टॉपिक है इफ कंडीशन। तो यहां पे पाइथन में 3 प्रकार के इफ कंडीशन यूज होते हैं। सबसे पहला आप कह सकते हैं इफ स्टेटमेंट। तो ये इफ स्टेटमेंट है, इसको हम इफ बोलेंगे, सिंपल इफ भी बोल सकते हैं। सेकंड इज इफ एल्स। तो इफ एल्स का मतलब होता है जहां पे सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज है। आपके पास 2 पॉसिबिलिटी है, या तो पासवर्ड सही है या तो गलत है। सही है तो लॉग इन हो जाएगा, गलत है तो मैसेज देगा योर पासवर्ड इज इनकरेक्ट, एंटर इट अगेन। तो वो एक हो गई। तो इस चॉइस में आपको सिलेक्ट करना है कि पासवर्ड सही है या गलत है। सही है तो लॉगिन कर देगा, गलत है तो मैसेज रेज करेगा। तो यहां पे 2 पॉसिबिलिटीज आपके पास होती है, एक है करेक्ट और इनकरेक्ट। तो इसको हम बोलेंगे इफ करेक्ट देन दिस एल्स दिस। तो इफ करेक्ट देन लॉगिन विल हैपन, अनदर पेज विल कम, वॉट एवर यू हैव डिसाइडेड। एल्स इनकरेक्ट देन मैसेज विल बी जनरेटेड। तो ये एक कंडीशन है जिसे हम इफ एल्स में यूज कर सकते हैं। और थर्ड वाला जो है वो है इफ एलिफ एलिफ एल्स। तो ऐसे एलिफ 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 चलता रहेगा और लास्ट में जो पोर्शन आएगा उसे हम एल्स में कंसीडर करके यूज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ संजय परमार, आई वेलकम यू ऑल ऑन माई चैनल ट्यूटोरियल AICS IP and here we start. Before starting this video, if you are coming to my channel first time, watching my face first time, subscribe the channel, press the bell notification icon and get the relevant updates. If you are watching this video on Facebook page, like our page, share this video, share this link with your friends in your social media profile to help other students also. So let me start. So सबसे पहले हम यहाँ पे कैसे इफ कंडीशन लिखेंगे उसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कशन करूंगा, उसके बाद प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली जब आपको इफ कंडीशन लिखना है तो सबसे पहले यहां हम लिखते हैं इफ, उसके बाद यहां हम लिखेंगे कंडीशन कि क्या कंडीशन है। जब कंडीशन खत्म होता है उसके बाद आपको लिखना है कॉलन। तो जैसे ही कॉलन लिखेंगे उसके बाद तुरंत एंटर देके थोड़ा स्पेस दे दीजिए। पाइथन में इंडेंटेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप इंडेंटेशन नहीं करेंगे तो एरर आ जाएगा। इंडेंटेशन का मतलब होता है कि नेक्स्ट लाइन में जैसे गए जहां कॉलन है उसके बाद वाली नेक्स्ट लाइन में आपको थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिखना है। हालांकि पाइथन में ऑटोमेटिकली वो स्पेस छोड़ देगा तो ये हमें मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है। बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अगर मिस कर गए, कोई एरर आ गया और आपने एंटर या बैकस्पेस दे दिया तो कभी कभी वो नहीं लेता है। तो आपको इंडेंटेशन का यूज यहाँ पे बहुत ही ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे इंडेंट करके आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट्स, उसके बाद जो भी है पोर्शन आप लिखिए आगे, स्टेटमेंट्स कंटिन्यू रहेंगे। और ये है आपका सिंपल इफ का सिंटैक्स। सिंटैक्स मतलब उसे बोलते हैं कि कैसे आप लिखेंगे पाइथन प्रोग्राम। तो इफ कंडीशन स्टेटमेंट, इसके बाद अगर आपको एल्स ऐड करना है तो यहां हम कर देंगे एल्स और फिर कॉलन। अब जैसे ही कॉलन आया स्पेस देना बहुत ही जरूरी है। इंडेंटेशन आपको ध्यान में रखना है, जहां से आपने प्रोग्राम स्टार्ट किया उसके एग्जैक्ट नीचे आपको लिखना है। अब जैसे वो स्टेटमेंट खत्म होते हैं नेक्स्ट ब्लॉक में जाते हैं, ये होता है ब्लॉक। तो एल्स के बाद अगर कोई स्टेटमेंट नहीं है, एल्स में आप जो करना चाहते थे वो सारे स्टेप्स कंप्लीट हो गए, सारे प्रोसेस कंप्लीट हो गए, उसके बाद आपको नए से स्टार्ट करना है लाइन, उसमें इंडेंटेशन आप उसके हिसाब से कर लीजिए। तो ये जो है स्पेस मैंने दिया है यहां स्टेटमेंट से पहले, वो इंडेंटेशन है। तो यहाँ पे पहले इफ ब्लॉक था, ये ब्लॉक खत्म हो गया, उसके बाद एल्स स्टार्ट हुआ, एल्स का ब्लॉक कॉलन के बाद यहाँ स्पेस दिया मैंने और इंडेंटेशन यहाँ पे दिया है। तो इसी प्रकार से आप प्रोग्राम में भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कैसे प्रोग्राम होगा। जो मैंने आपको एक कंडीशन दिया है इफ एल्स वाला, तो जो पासवर्ड या यूजर नेम करेक्ट है या नहीं है वो चेक करता है सिस्टम, वो कैसे करता है। उसके बाद हम कुछ और जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स है वो देखेंगे, जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स मतलब मैथमेटिकल का सॉल्यूशन। तो चलिए सबसे पहले
यूजर नेम और पासवर्ड वाला कर लेते हैं यहाँ पे इफ एल्स यूज करके। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूं नया एनवायरनमेंट का फाइल कोंडा env, यहाँ पे आ गया है हमारा कोंडा। अब चलिए शुरू करते हैं इसके साथ वर्क। तो सबसे पहले यहाँ पे हम करेंगे एक यूजर नेम और पासवर्ड को इनपुट। तो इनपुट कैसे करना है आप जानते हैं, इसी प्रकार से मैं यहां कर लेता हूं। तो सबसे पहले मुझे चाहिए यूजर नेम, तो मैंने शॉर्ट नेम लिख दिया un इक्वल टू इनपुट। अब यहाँ पे इंटीजर की जरूरत है या नहीं है? नहीं है, ओके, क्योंकि जब हम टेक्स्ट लेते हैं, यूजर नेम आपका टेक्स्ट है तो वहां तो नाम आएगा, तो इसलिए डायरेक्ट डाल दीजिए, वहां इंटीजर या कुछ यूज करने की जरूरत नहीं है। जब आपको नंबर चाहिए तब आपको उसका रिलेटेड फंक्शन यूज करना पड़ेगा, इंटीजर है या फ्लोट है। जनरली यही मोस्टली यूज होंगे आपके प्रोग्राम्स में, आगे भी है लेकिन जब आएगा तब हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे एंटर यूजर नेम, ये सबसे पहला स्टेटमेंट रहेगा। उसके बाद पासवर्ड pwd यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं और आएगा इनपुट फंक्शन, इनपुट एंटर पासवर्ड। अब यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, हम चेक करते हैं पासवर्ड, किस पासवर्ड से, तो जो पासवर्ड ऑलरेडी उसके डेटाबेस में स्टोर है उसके साथ, और अभी जो यूजर ने एंटर किया है वो, तो अभी यूजर ने क्या एंटर किया है, ये जो आप यहां पे डालेंगे वो यूजर एंटर करता है, ये है एंटर योर यूजर नेम पासवर्ड फलाना ढिमक्का वॉट एवर यू आर राइटिंग एंड पासवर्ड आफ्टर दैट यू आर राइटिंग वॉट एवर पासवर्ड यू हैव। तो ये आपने इनपुट किया है। अब वो वेरीफाई करेगा इफ कंडीशन से डेटाबेस के साथ। हम यहाँ पे इनबिल्ट कोई पासवर्ड दे देंगे, उसी के साथ कंपेयर करेंगे, ताकि हमारे पास तो डेटाबेस नहीं है अभी, हम डेटाबेस के प्रोग्रामिंग भी आप नहीं जानते हैं, तो जब जानेंगे तब कर लेना उसके साथ भी। लेकिन यहाँ पर हम नॉर्मल करेंगे एक पासवर्ड को एज्यूम करके। तो मान लीजिए यूजर हमारा नेम जो है वो मैंने अपने चैनल का ही नाम रखा है यूजर नेम ट्यूटोरियल AICSIP, और पासवर्ड यहाँ पे मैंने रखा है 123। तो ये पासवर्ड और यूजर नेम है, अगर ये डालेंगे तो सही है, नहीं डालेंगे तो एरर आना चाहिए, मैसेज आएगा। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करिए, इफ सिंटेक्स में क्या बताया है मैंने, देखिए यहाँ पे इफ कंडीशन। तो कंडीशन यहाँ पे लिखने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा रिलेशनल ऑपरेटर, और रिलेशनल ऑपरेटर में लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू, ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स में आते हैं। तो यहां पे लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू तो आप जानते हैं कैसे लिखते हैं। इक्वल टू मैंने ऑलरेडी एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, उसमें भी एक्सप्लेन किया है। ऑपरेटर्स वाली वीडियो में भी आपको मिल जाएगा कि क्या उसका मतलब है। डबल इक्वल टू यहां पे यूज करना है। अगर आपने सिंगल इक्वल टू यूज कर लिया तो उसका मतलब हो गया कि यूजर नेम अभी जो डाला है उसे कंसिडर कर लेगा। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे, और जब भी इफ कंडीशन लिखते हैं तो उसमें रिलेशनल ऑपरेटर ही यूज होगा। मतलब क्या, डबल इक्वल टू ही यूज होगा, ये हमेशा याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे इफ un इक्वल्स, मैंने बताया है अपना नाम क्या है, मेरी चैनल का नाम यहाँ पे यूजर नेम मैंने रखा है सपोज, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूं। अब यहाँ यूजर नेम जो है वो केस सेंसिटिव नहीं होता है, आप कोई भी डाल लीजिए, यूजर नेम चलता है। तो कुछ सिस्टम में केस सेंसिटिव नहीं होता है, कुछ में होता है, तो वो अलग बात है। लेकिन मोस्टली यूजर नेम जो होता है वो केस सेंसिटिव नहीं होता। पासवर्ड जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है, कैपिटल को कैपिटल, स्मॉल को स्मॉल डालो, यहाँ पे उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए मैंने डाल दिया। देखिए मैंने बताया था जैसे ही एंटर देंगे कॉलम के बाद अपने आप स्पेस मेंटेन करेगा। तो ये नोटबुक, जुपाइटर नोटबुक यहाँ अपने आप करता है, वैसा सेम IDLE में भी होगा, वो भी मेंटेन करता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने जैसे आपको सिखाया है उसी प्रकार से यहाँ कमेंट लिख देता हूं पहले, चेकिंग द यूजर नेम पासवर्ड वैलिडेशन। यहाँ वैलिड है कि नहीं वो चेक करते हैं, तो उसे वैलिडेशन कहा जाता है। अब यहाँ पे यूजर नेम अगर ये है तो सिंपल मैसेज में अभी प्रिंट कर देता हूं, प्रिंट में आना चाहिए वेलकम ट्यूटोरियल AICSIP। उसके बाद अब हम करेंगे एल्स। तो एक ही पॉसिबिलिटी है, या तो यूजर नेम सही होगा यूजर नेम पासवर्ड, या तो यूजर नेम पासवर्ड गलत होगा। तो यहाँ पे यूजर नेम ये है और पासवर्ड भी इसके साथ, तो एंड लिखेंगे यहाँ पे जब आपको दो कंडीशन ज्वाइन करनी है। यहाँ पे यही चेक करेंगे यूजर नेम और पासवर्ड, तो यूजर नेम भी सही होना चाहिए, पासवर्ड भी सही होना चाहिए। दोनों में से एक चीज भी गलत है तो मैसेज आएगा इनकरेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड, ऐसे आता है ना। तो यही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो अगर कोई चीज ऐसे डाल दी तो तुरंत मैसेज यहाँ पे दे देगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये लिख दिया है। तो इसी प्रकार से चेक करेंगे जब पूरा यूजर नेम है वो स्मॉल लेटर में होगा, और एंड पासवर्ड PWD, हमने PWD के लिए ऑलरेडी बताया मैंने क्या है,
डबल इक्वल टू यूज करिए और PWD क्या होना चाहिए 1 2 3। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड चेक करता हूं 1 2 3। तो यूजर नेम ये है और पासवर्ड ये है, तभी वेलकम करके मैसेज आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो यहां पे यही होगा। चलिए प्रिंट करते हैं इसे, प्रिंट, और यहां पे डाल दिया मैंने और इनकरेक्ट। अब इसमें से दोनों में से कोई भी एक इनकरेक्ट हो सकता है, तो इनकरेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड। तो ये हो गया आपका इफ कंडीशन। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइए, और कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिए। देखिए यहां पे कैसे ये होगा। तो यहां पे सिंपली रन करिए इस प्रोग्राम को। अब देखिए मैं यूजर नेम डालता हूं, पहले सही डालते हैं ट्यूटोरियल AICS IP, ये यूजर नेम है। सेकंड पासवर्ड, अब पासवर्ड डालेंगे सीधा 1 2 3। देखिए यहां पे क्या मैसेज आ गया, इनकरेक्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो यहां पे ये है, एक बार फिर से क्या गलती कर दी इसने, आप समझ पाए क्या गलती है? यस, गलती ये है कि हमने 1 2 3 क्या डाला है, नंबर, और यहाँ पे यूजर ये है। तो इसी तरीके से ये बता रहा है। चलिए एक बार वो भी कर लेते हैं। इंटीजर लेने से होता है क्या, इंटीजर, ताकि ये नंबर है और हमने यहाँ इंटीजर नहीं डाला था। चलिए एक बार फिर से रन करके देखते हैं इसे। यूजर नेम ट्यूटोरियल AICS IP, देख लीजिए यहाँ पे सेम नाम है, ट्यूटोरियल AICS IP, ओके। और पासवर्ड 1 2 3। देखिए वेलकम ट्यूटोरियल AICS IP। तो इतना फर्क पड़ता है। यहाँ पासवर्ड था, कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी इसको एज ए टेक्स्ट कंसीडर किया तो उसने पाया कि ये इक्वल नहीं है। तो ये सारी चीजें पाइथन में होती है, वो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो देखिए इफ एल्स का प्रोग्राम इसी प्रकार से करता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इफ एल्स का, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इफ एल्स के प्रोग्राम, जिसमें 3 प्रोग्राम में लेकर के आऊंगा और पूरा आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे सिंपल एक कंडीशन ले लेते हैं, नंबर पॉजिटिव नेगेटिव का, कि अगर नंबर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। 0 का इसमें कंसीडर नहीं करते हैं, ताकि उसमें इफ एल्स लेना पड़ेगा। तो सिंपल, पॉजिटिव, नेगेटिव, ऑड, इवन, तो ये सारी चीजें रहती है। तो सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहां मैं इस प्रोग्राम को लिखता हूं पहले ऑड इवन वाला। तो ऑड इवन के लिए मैंने आपको ऑलरेडी कर दिया था, क्लास में हमने सिखाया है स्कूल में। तो आपको ऑड इवन वाला पता है जो मेरे स्टूडेंट है। बाकी वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ पे मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले चेकिंग, कमेंट में डाल दीजिए किस बारे में प्रोग्राम आप कर रहे हैं, चेकिंग ऑड और इवन। तो यहाँ पे ऑड और इवन लिखना है। अब नंबर ले लेंगे, एक ही नंबर आएगा इसमें, n इक्वल टू इंटीजर, नंबर है इसलिए हमें इंटीजर डालना ही पड़ेगा। इनपुट एंटर नंबर टू चेक, तो यहां पे नंबर चेक करेंगे हम। उसके बाद यहां पे सीधा जो है एंटर नंबर टू चेक, डबल कोट्स यहां पे मिस हो गया है, एक ही बार आएगा, ओके। उसके बाद यहां पे सीधा इफ कंडीशन, इफ एन। अब देखिए जब हम चेक करेंगे कि नंबर ऑड है इवन है, कैसे हम डिसाइड करते हैं, आपका नंबर जो दिया है वो 2 से अगर डिविजिबल है तो उसे ऑड कहेंगे या इवन कहेंगे। क्लास में मैंने कंफ्यूज किया था कुछ स्टूडेंट्स को और वो भी कंफ्यूज हो गए थे। तो यहां पे जब नंबर 2 से डिविजिबल है तो उसे हम कहेंगे इवन नंबर, और अगर डिविजिबल नहीं है तो ऑड नंबर। वो कैसे तय होता है, जब आप डिविजन यूज करेंगे यहां पे, तो यहां पे हमें चेक करना है आंसर। तो अगर डिवीजन है तो उसका क्या आना चाहिए, नंबर डिविजिबल है तो 0 रिमाइंडर जिसका है वो डिविजिबल है, 1 है वो डिविजिबल नहीं है। तो इसलिए हम यहां पे यूज करेंगे ये ऑपरेटर, मॉड्यूलस ऑपरेटर, जो हमने अब तक कवर नहीं किया था। तो इसके लिए मैंने प्रोग्राम आपको दिखाया है। मॉड्यूलस बेसिकली रिमाइंडर रिटर्न करेगा जब आप किसी नंबर को किसी एक नंबर से डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर बचता है उसके लिए हम यूज करेंगे मॉड्यूलो परसेंटेज साइन। तो ये अगर 0 है तो हम इसे कहेंगे इवन नंबर, अदरवाइज ऑड नंबर। तो यहां पे हम लिख देते हैं नंबर इज इवन। अगर वैल्यू प्रिंट करनी है तो क्या करना है, आप कमेंट करके मुझे बताइए, या तो स्टेटमेंट लिख के बताइए कि यहां पे मैंने जो नंबर डाला है वो डालू तो कैसे आएगा। तो वो कमेंट करके बताइए कि आप कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पे मैं ऐसे ही रहने देता हूं, आपको ये लिखना है। सपोज मैंने डाला 34 इज इवन, तो यहां जो मैंने वर्ड लिखा है नंबर, उसकी जगह पे आना चाहिए 34। कैसे आएगा आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं एल्स प्रिंट नंबर इज ऑड। तो यहां पे जो नंबर है उसकी जगह पे उसकी वैल्यू आनी चाहिए।
वो आपको कमेंट करके मुझे बताना है। तो कमेंट जरूर करिएगा, भूलिएगा नहीं कि आप कैसे करते हैं। तो मुझे उससे समझ में आएगा कि जो मैं वीडियोस बना रहे हूं, आप जो वीडियो देख रहे हैं, उसमें आपको पूरी चीजें समझ में आ रही है। तो उससे मुझे पता चल जाएगा। अगर आपको डाउट है कि कैसे आएगा, नहीं पता, तो आप लिखिए आई डोंट नो हाउ टू राइट और हाउ टू प्रिंट द वैल्यू। तो उसके लिए मैं आपको कमेंट में रिप्लाई दे दूंगा। और आपको समझ में आ गया है तो आप यहां लिख करके मुझे बताइए। तो चलिए देखते हैं इस प्रोग्राम को रन करके। और यहां पे मैं नंबर डालता हूं 34 एज नंबर इज इवन। अब आपको क्या करना है, 34 इज इवन ऐसा आउटपुट आना चाहिए। तो उसके लिए क्या लिखेंगे वो मुझे कमेंट करके बताना है। चलिए आगे एक और बार रन करते हैं इसको और चेक करते हैं। 35, तो ये हो गया ऑड नंबर। अब देखते हैं नेगेटिव पॉजिटिव, वो भी बहुत सिंपल है। नंबर तो यहां पर भी एक ही आएगा, तो हम इसी को कॉपी करके यहां ले लेते हैं और इस फाइल को मैं सेव कर देता हूं। आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा नोटबुक का। तो कोड आपके पास रहेगा, जब भी आपको इसे एक्सेस करना है आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अनटाइटल 10 था, उसका नाम कर लेते हैं इफ एल्स प्रोग्राम्स। तो ये मैं अपने वेबसाइट में वहां पे अटैच कर दूंगा इसे, और इसी प्रकार से आपको मैं सारे कोड अब अवेलेबल करा दूंगा। तो चलिए यहाँ पे n इक्वल टू इंटीजर इनपुट एंटर नंबर टू चेक। अब एंटर चेक कर लिया। सबसे पहले क्या होगा, इफ n कंडीशन क्या होती है पॉजिटिव की, अगर 0 से ग्रेटर है तो पॉजिटिव और 0 से लेस है तो नेगेटिव। तो यहां पे ये डालेंगे ग्रेटर देन 0, देन यहां पे प्रिंट कर दीजिए नंबर। यहां पर भी आपको सेम चीज वही, नंबर इज पॉजिटिव, सिर्फ मैसेज चेंज होगा। सिमिलरली एल्स प्रिंट नंबर इज नेगेटिव। तो यहां पे आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये प्रोग्राम मैंने दोनों यहां पे लिख दिए हैं। अब इसको रन करते हैं। दोनों स्टेटमेंट कैसे वर्क करेंगे देखिए। अब मैं डाल रहा हूं 78, नंबर इज पॉजिटिव। सेम उसी कोड को फिर से रन करते हैं, -9 नंबर इज नेगेटिव। तो आशा रखता हूं आपको वीडियो समझ में आया होगा। इफ एल्स कैसे लिखते हैं ये भी समझ में आया होगा। और आपके कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जैसे ही मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, कमेंट करिए। आपके फीडबैक बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं मेरे लिए। और इसके साथ साथ अगर आपको कोई और भी क्वेश्चन है, कोई चीज मिल नहीं रही है या तो अच्छे से आपको समझ में नहीं आ रहा, तो वो भी पूछिए, मैं आपका डाउट सॉल्व करूंगा। तो चलिए आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और प्रोग्राम्स के साथ। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इफ एल्स के 3 प्रोग्राम। मैं आपको 3 प्रोग्राम का पूरा डेफिनेशन लेकर के यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी पढ़ाई का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।